ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे देश में हर इंसान को कोई भी कार्य करने से पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। ये सोचना पड़ता था कि आखिर हमें ये काम करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले शुभकामनाओं के साथ ताज न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, महिला मंच में आज टॉपिक है स्वतंत्र भारत में परतंत्र नारी। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम आपकी ज़रूर मुलाकात कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें 688845 पर फ़ोन करके सुझाव दे सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद जो भी गेस्ट हैं, जिनसे भी आप सवाल करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हमारे आज़ाद भारत में 67 साल के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कितना विकास हुआ है? ऐसी कौन सी महिला है जो अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर अपने फैसले खुद ले सकती है? आप भी सोचिए। और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ, जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुलाकात कराऊंगी आपकी डॉक्टर पूर्ति चतुर्वेदी से। स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। दूसरी जो बैठी हैं वो आज के ज़माने की एक टैलेंटेड छात्रा हमारे साथ बैठी हैं, स्वीटी कपूर। बीकॉम पूरा कर चुकी है। स्वागत है स्वीटी आपका हमारे स्टूडियो में, और अब जॉब भी कर रही हैं। इनके भी विचार जानेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा तसल्ली रखिए। हमारी अगली गेस्ट जो हैं, आप उनको मिल चुके होंगे इस पर्दे से भी और कई और माध्यमों से भी उनसे आपकी ज़रूर भेंट हो चुकी होगी। डॉक्टर कविता रायजादा, दयाल शिक्षण संस्थान में। स्वागत है कविता जी आपका। एक और हमारी ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी है जो आज की जनरेशन की है, यानी कि आज की जनरेशन इस बारे में क्या सोचती है कि हम कहाँ तक स्वतंत्र हो पाए हैं, हम यानी आधी आबादी। स्वागत है आपका जुबली रायजादा। दर्शकों, शुरुआत हम जुबली से ही करेंगे। उसका कारण ये है कि अगर हम सवाल ये करें कि आज़ादी के बाद महिलाओं में कितना विकास हुआ है, महिला खुद को कितना स्वतंत्र महसूस करती है, तो इसका जीता जागता उदाहरण है इंजीनियर्स जुबली रायजादा। जुबली, आपको क्या लगता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में क्या फ़र्क आ गया है? देखिए, फ़र्क तो आया है, डेफिनेटली आया है, बट मेरे हिसाब से आज भी नारी स्वतंत्र नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ ये समाज उसे स्वतंत्र महसूस नहीं होने देता। अगर मैं अपनी ही बात लूँ, हम कहीं बाहर जाएं तो पेरेंट्स भी हम लोगों को कहते हैं कि आप जो है इधर जा रहे हैं, सोचते हैं उस तरफ जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि आप इधर जा रहे हैं तो यहाँ मत जाइए, ऐसे मत जाइए। गलती उनकी नहीं होती है, मैं ये भी मानती हूँ वो टोकते हैं, बट गलती उनकी नहीं होती, गलती होती है समाज की। वो सोचते हैं कि समाज वाले हमको इस नज़र से देखेंगे या लड़कियों को ये बोलेंगे इधर इतने बजे आ रही हैं, इतने बजे जा रही हैं, ये होता है। तो मेरे हिसाब से, और इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो ये बस वापस लौटेंगे। आपका मानना है कि गलती पेरेंट्स की नहीं होती, समाज अभी भी वैसा ही है जैसा आज़ादी के वक्त था, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ, महिलाओं की कोई तरक्की वरक्की नहीं हुई, इतना पढ़ना पढ़ाना सब बेकार हो गया है ना? कुछ हद तक है ऐसा, एट सम एक्सटेंट ये है। चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं डॉक्टर कविता रायजादा जी से। जैसा कि अभी जुबली जी ने कहा कि आज़ादी के वक्त भी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, घटनाएं सब कुछ वही था जैसा कि आज है। आज भी क्राइम है, आज भी महिलाएं जा नहीं सकती, आज भी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो समाज ही क्यों ना हो। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरी सोच थोड़ा डिफरेंट है। मैं स्वयं को अपने ऊपर मैं जब लेती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि बिफोर मैरिज पेरेंट्स हमारे भी बहुत चिंता में रहते थे कि लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए। चिंता में रहते थे या स्ट्रिक्ट थे? स्ट्रिक्ट आप नहीं, क्योंकि नहीं कह सकते। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अनमैरिड लड़की है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो लोग थोड़ा केयरिंग थे। यस, अनमैरिड तो होता ये है कि जब शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि नहीं, स्वतंत्रता के बाद भी हम अभी भी परतंत्र हैं, मगर मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि मैं जब भी गई हूँ अपने घर से बाहर कहीं, चाहे इंडिया से बाहर गई हूँ, तो मैं अकेले ही गई हूँ। और यदि नारी समर्थ है, सबल है, तो उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुकाबला कर सकती है इस समाज के साथ।
कविता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नारी समर्थ भी है, सशक्त भी है, सबल भी है, लेकिन अगर बात करें आजकल की जनरेशन की तो वो क्या मानती है, स्वीटी से पूछेंगे। स्वीटी जी, आप बताइए, अभी जैसे कि जुबली ने कहा कि हमारे पेरेंट्स हैं वो समाज की वजह से कुछ कहते हैं, और कविता जी का मानना है कि शादी से पहले हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल, आपकी केयरिंग के लिए ये कहते हों, लेकिन महिलाएं बहुत आगे हैं। आपका मानना है बहुत आगे हैं? आई एक्सेप्ट महिला आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर कदम पे वो किसी पे डिपेंडेंट है। जब वो मैरिड नहीं होती तब वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहती है, वो उनके आसपास रहते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, सेफ्टी उनकी बनी रहे। मैरिज होने के बाद वो अपने पति पे डिपेंडेंट रहती है, पति उसको डोमिनेट करता है, वो उसके हर नियम पे सामने हिंड्रेंस लाता है, काबू करता है उसको कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जॉब कैसी कर रहे हो। तब भी एक लेडी अपने हस्बैंड से सारे डिस्कशन नहीं मिल पाती। नहीं, क्या कहेंगी कविता जी? मैंने पहले भी इससे पहले इस मंच से कही है कि नारी जीवन भर पाक के पाश में बनी रहती है। ये मैंने पहले भी कहा है, यानी सबसे पहले पिता, फिर पति, फिर मतलब एक के बाद एक उसका मतलब वो पाश टूटना मुश्किल होता है। मगर ये एक बात मैंने अभी कही थी कि वो सबल है, समर्थ है, तो वो पाश क्यों नहीं तोड़ सकती है। पूर्ति जी, आप क्या कहती हैं इसमें? मेरा इस विषय में ये कहना है कि मेरे व्यूज़ थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि शायद हमारा पालन पोषण जो है वो यूपी से हटके हुआ है। जहाँ तक मैं बात करती हूँ कि अगर आज भी आप पहाड़ों की तरफ देखें तो महिला बहुत हद तक स्वतंत्र है। पहाड़ों में जितने मूवमेंट्स हुए वो लगभग महिलाओं ने ही किए हैं। और दूसरा, अगर हम अपने परिवेश में भी कहें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आज जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं, मुझे पेरेंट्स की तरफ से या हम लोग को या कभी भी कोई बाधा आई। जैसे लड़के हैं वैसे ही लड़कियां परिवारों में समझी जाती हैं। लेकिन अभी कविता जी ने कहा कि माँ बाप इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो लड़की हैं, इस पर आप क्या कहें? इसमें लड़की है कि साथ साथ माता पिता ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कई जगह पे ये भी है कि आजकल लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जा रहा है। उससे मुझे लगता है कि लड़कियों के प्रति कहीं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर पेरेंट्स को ये विश्वास है कि हमारी लड़की बिल्कुल ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको कहीं भी आने जाने में कोई समस्या होती है। विश्वास की नहीं है बात, यह है कि आज जो समाज है जिसमें हमारी बच्चियां जी रही हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, आज़ादी से पहले भी यही माहौल था। आज़ादी से पहले भी महिलाओं को वो स्वतंत्रता नहीं थी। आज़ादी से पहले भी और आज भी महिलाएं अपने, जो कविता जी ने कहा, पा के पाश में बंधी हुई हैं। पाके पाश में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी महिलाएं बंधी हैं, क्योंकि कई सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। कहीं अगर हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी देखें तो महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हैं। कई महिलाएं हैं जो अपना जॉब करते करते, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, IIT मुंबई में एक हैं प्रोफेसर फिजिक्स की, उनके हस्बैंड बिल्कुल अलग रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, वो खुद मुंबई में जॉब करती हैं। एक बच्चा उनके साथ रहता है, एक बच्चा अपने फादर के साथ रहता है। तो उसके लिए जो भी उन्हें डिसीजंस लेने वो इंडिपेंडेंटली लेते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है पूर्ति जी, आपने सिर्फ एजुकेटेड जो शिक्षित महिलाएं हैं उस माहौल को देखा। हमारे देश की 75% जनता जो है आज भी गाँव में निवास करती है, और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, वो बहुत बुरी हालत में है। स्वीटी कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहेंगी आप? इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अभी एक एजुकेटेड फील्ड की अदर दैन एट वर्किंग वुमेन के बारे में बात हो चुकी है। अभी हमने न्यूज़ में एक इंसिडेंट सुना था कि एक अर्बन एरिया में एक लेडी के साथ रेप हुआ था। वहाँ पर ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं था, वहाँ पे कोई वर्किंग लेडी नहीं थी। जैसे वो माहौल के साथ लेडी सारी रहती है वैसे ही वुमेन रह रही थी। बट सोच है जिसकी वजह से आज के टाइम में, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, ये सोच है बिल्कुल, ये समाज की वजह से हो रहा है। जैसे पूर्ति जी ने एक बात कही कि जैसे पुरुषों को देखा जाता है वैसे ही महिलाओं को देखा जाता है, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पुरुष और महिलाओं में आज भी बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है। अर्बन एरियाज़ में अलग तरीके से, रूरल एरियाज़ में अलग तरीके से। रूरल एरियाज़ में आप मान लीजिए उनको काम करने से रोकते हैं, आप ये नहीं करेंगी, आप ये करेंगी। बट बहुत आप कह रही थी महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं सबल हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आप खुद जॉब करती हैं, आपको लगता है कि क्या आपके अलावा, मैं समाज की बात कर रही हूँ, एक महिला चाहे वो खेत में काम करके पैसे ला रही हो, चाहे वो बर्तन मांज के पैसे ला रही हो, चाहे वो जॉब अच्छा प्रतिष्ठित जॉब कर रही हो, क्या एक भी पैसा खुद खर्च करने की अधिकारी है? देखिए, इसमें कई पहलू हैं।
होता यह है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यदि वो शिक्षित है, सबल है, उसमें विल पावर। कविता जी शिक्षित भी है, सबल भी है, उसके बावजूद मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ, मेरे हस्बैंड मानते हैं। कि आपसे आप एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन अगर समाज को देखा जाए, लेकिन नजरिया बदलने की जरूरत है, इस बात को मैं मानती हूँ कि वो नजरिया नहीं बदलेगा तो जो हम पूरे समाज की महिलाओं के, लेकिन फिर भी आपका डिसीजन कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड से भी अफेक्ट होगा। देखिए, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में जी रहे हैं, इंडियन कल्चर में आप देखिए कि पुरुष प्रधान समाज है, तो एक नारी जो है वो पति को देवता की तरह पूजती है, वो मानती है कि मुझे अपने पति से पूछना चाहिए। यही तो एक इसीलिए परतंत्रता है। बस यही तो तो है। यदि हम इसको परतंत्रता मान रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, यदि आप पूछ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो करना गलत नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ किसी पुरुष ने बाहर जाकर पान खाया हो और पत्नी को फोन लगाकर पूछा हो कि क्या मैं एक पान खा लूं, 75 पैसे खर्च कर दूं? मतलब मेरा मतलब है 75 पैसे से 5 रुपए खर्च कर दूं। बिल्कुल वही मेरा ये कहना है कि ये जैसा ये कविता जी कह रही हैं, मेरा भी वही कहना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजंस होता है लेडीज को किसी के अफेक्ट होके लेना पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो फादर हो, वो अपना स्वतंत्रता से कोई डिसीजन नहीं ले पाती। देखिए, हम यहाँ स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात कर रहे हैं, मगर जिस समाज में हम जी रहे हैं, इंडियन कल्चर में होता यही है कि जो पत्नी है वो अपने पति से जरूर कल्चर की बात जरूर करेंगे। आपसे पूर्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा मानना ये है कि जैसा अभी कविता जी ने कहा कि अगर नारी सबल है और सशक्त है तो कई हद और शिक्षित भी है तो कहीं ना कहीं उसको डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम होनी चाहिए, और कई फैमिलीज में ऐसी फ्रीडम्स हैं भी। है, आपको लगता है हमारे समाज में है डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम? मुझे लगता है कई हद तक है नहीं। देखिए, है नहीं, मगर उसमें पावर होनी चाहिए, वो ले। अगर वो मानती है तो लेगी। हमें पावर है, हम कैपेबल हैं, को इंजीनियर हैं, आजकल सीए हैं, लड़कियां बिजनेस चला रही हैं, कितनी ही लेडीज लीडरशिप में हैं, बट वो स्वतंत्र नहीं है, फ्रीडम उनको आज भी नहीं है। इंदिरा नूई ये जो हमारी हाँ, उन्होंने भी अभी एक टैगलाइन कही थी जो कि बहुत न्यूज़ में रही थी, अ वुमन कांट हैव इट ऑल। वो एक बिजनेस लेडी हैं, वो एक बिजनेस लेडी हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने जीवन में हमने भी हमारे साथ स्ट्रगल है। नहीं, ये वही तो मैं कह रही हूँ कि ये पहले से देखिए, आप वहाँ से बात कर रहे हैं जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब विधवा विवाह, बहु विवाह, छोटी छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था, मगर आज तो वो स्थिति नहीं है। आज लड़की कि हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में महिलाएं अपने पति को या अपने पुत्र का कहना मानती हैं, या यूं कह लें इस बात को कि रिस्पेक्ट नहीं कल्चर के नाम पे एक नारी बहुत गिरह में घिरी हुई है, बहुत गिरह अभी खुली है, बहुत गिरह खुलनी बाकी है, अभी और कितनी गिरह बाकी है। बचपन से ये सिखा दिया जाता है, वो कहती है ना, दादी नानी घुट्टी में घोल के पिला दिया जाता है कि नहीं बेटा, जो पिता ने। लेकिन आप तो कह रही हैं कि मैं अपने मतलब बच्चों को हाँ, शिक्षित यदि हम सबल हैं, हमारी सोच पढ़ने लिखने के बाद भी यदि हम डिसीजन पावर नहीं है तो फिर हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोगों को वो पावर लानी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी स्वयं। यदि हमारी डिसीजन लेने की पावर बढ़ गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है। डिसीजन लेने की पावर से मेरी जुबली एक चीज़ समझ में आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों में शायद ज़्यादा बुद्धि है और महिलाओं में कम, तो उन्हीं से ही तो पूछा जाएगा कि भाई डिसीजन दीजिए। बहुत नारी में पूरी ताकत है, जब वो लक्ष्मीबाई हो सकती है, जब वो इतने बड़े बड़े हो सकती है, उसमें क्यों नहीं पावर है? बट आखिर में बात एक डिसीजन लेना और एक जो है एक परतंत्र होना, उसमें बहुत फर्क है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, डिसीजन होता है। ये मैम देख, आज के ज़माने में भी ये कॉमन हाउस होल्ड की बात है। जब एक लड़की अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो इसकी अब पढ़ाई कंप्लीट कर दो, फिर शादी कर दो। वो शादी का जो विचार आता है, क्यों आता है? उनको यही इनसिक्योरिटी मन में रहती है कि पढ़ने के बाद भी उस बात को सोचते हो जो मैं सोचती हूँ। शादी तो पढ़ाई हो गई, अब ये एक सेफ हैंड में रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी शादी ये होता है। मैक्सिमम जो है मिडिल क्लास फैमिलीज में मैंने देखा है, करियर फोकस ज़्यादा नहीं होते हैं लड़कियों के लिए। पेरेंट्स कोई बात नहीं, लड़की काम कर नहीं भी करे तो चलेगा, उसको तो जाना तो ससुराली है, लड़कों का काम करना
सबसे ज़्यादा ये दर्शाती है कि हाँ, लड़कियां डिपेंडेंट हैं लड़कों पे। वो ऐसा नहीं मान सकते कि लड़की अगर काम करके अपना घर चला ले, लड़की नहीं करेगी चलेगा, लड़की को करेगी। आपको नहीं लगता महिलाओं की क्षमताओं का आकलन अभी अधूरा है? नहीं, देखिए वो मैं आपकी बात मानती हूँ, आकलन अधूरा है। वही मैंने जो पहले कहा कि पुरुष प्रधान समाज है, तो वो ये सोचते हैं कि हमसे आगे ना बढ़े। मगर यदि हमारे अंदर क्षमता है तो मैंने वही बात बार बार कह रही हूँ कि हम बढ़ सकते हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं। तो एक बार झगड़ा, एक बात पूर्ति जी से पूछना चाहूंगी मैं। अभी जैसे कविता जी ने बोला कि पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं हमसे आगे ना बढ़ें, ये सोच उसमें किसने डाली? ये सोच एक बच्चे में कौन डाल सकता है? और वो सोच पौधा बन गई, फिर वो सोच वृक्ष बन गई, उसके पीछे कौन है? महिला ही है ना, महिला ही पहले सोच डालती है ना कि बेटा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे कल्चर में कूट कूट के भर दिया गया है कि बेटों की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अभी इसका एक मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। अगर आज की डेट में आप सर्वे करेंगे तो जितनी हायर एजुकेशन में है उसमें लड़कियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है बजाय लड़कों के। एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी कैंपस को देखेंगे तो एमएससी में अगर 20 सीट्स हैं तो उसमें से 18 सीट्स पे लड़कियां हैं। पूर्ति जी, अगर आप उन्हीं 18 सीट्स की लड़कियों से जब बात करेंगी तो वो भी कहीं ना कहीं इन बच्चों की तरह ही बोलती नजर आएंगी। पीछे उनका क्या होता है पेरेंट्स का कि आजकल लड़कों को चाहिए हमारी बीवी पढ़ी हो, वो हमारे साथ खड़ी हो, वो एजुकेशन कंप्लीट वो तो उच्च शिक्षा दो। बट जहाँ आप जॉब करने जाएं, रात के 8 बजे घर में घुसे, तो भाई तुम लेडी होके तुम कैसे इतना कर सकती हो? तुमने घर का खाना नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है। करना पड़ता है कि पहले घर का भी करना है और फिर बाहर का भी करना है। कुछ कहना चाह रही हैं, उनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। देखिए, मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ। वो नारी का कर्तव्य है कि देखिए, नारी का कर्तव्य कल्चर के नाम पे हर एक नारी को दबा दिया गया है, ये हमारी बॉन्डेज में रख दिया गया है। नारी अगर खाना बनाए तो ये उसका कर्तव्य है, और पुरुष अगर शेफ बनकर होटल में काम करे तो ये उसका शौक है। भी खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं। मैंने कई घर में देखा है, नारी वहाँ जॉब करने जा रही है, पुरुष बच्चों को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं? लिमिटेड है। मगर वही धीरे धीरे देखिए वही होता है। इतने साल बीत गए, कर चुके कविता जी, अभी और कितना धीरे? 67 साल हो गए। देखिए, हमने काफी कुछ बदलाव आया है। नारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये हम मानते हैं। हमारी जुबली जी और स्वीटी जी ये नहीं कहती कि रात के 8 बजे जब आते हैं तो मम्मी कहती है भाई तुम लेडी हो, थोड़ा ध्यान रखा करो अंधेरे का। देखिए, ये आजकल जो क्राइम हो रहा समाज का उससे बचने के लिए पेरेंट्स को ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो। आप मेरी ही बात कह रही हैं, हमारी लड़की, हमारी इज्जत है, अगर कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे? इसलिए कुछ कहना चाह रही है। हाँ, मैं यही आपसे कह रही थी। मेरा पहला सेंटेंस यही था कि नारी आज स्वतंत्र नहीं है समाज की वजह से। आपने अब वो बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, ये समाज की वजह से नारी स्वतंत्रता का अधिकार उससे छिनता है। समाज तो महिला परिवार की धुरी है, और जब महिला दूरी है तो समाज भी तो महिला ही बना रही है। स्पेशली महिला करती है। समाज हम सबसे ही बनता है। समाज में जो सोच आती है वो हम सब ही होते हैं जो बनाते हैं। कविता जी ने बात करी थी भारतीय संस्कृति की, तो जहाँ तक मुझे याद है शायद वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में महिलाएं बहुत ऊंचा पद रखती थी। काल में तो है ही कि संस्कृति भी नहीं, मैं बताऊँ आपको, उस समय शकुंतला वगैरह आप देखिए किस तरह का ड्रेसअप था। और पुराने आप टीवी में देखेंगे सीरियल वगैरह। उसके बाद हमारे देश में 100 साल जो है मुसलमानों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, उससे डाउनफॉल हुआ, सबसे थोड़ा सा डाउनफॉल आया है और महिलाओं को बहुत ज्यादा पर्दे में रखा जाने लगा। क्योंकि होता ये था कि वो उठा के ले जाते थे, शादियां हो जाती थी। इस वजह से तब से ये हम पुराना अपना भूल गए कि हमारे यहाँ कितनी एडवांस थी, कैसे रहती थी। आज अगर वो मिनी स्कर्ट पहन के या हमारी लड़की निकलती है और कोई वारदात हो जाती है तो हम ब्लेम लगाते हैं। पहले क्या शकुंतला वगैरह आप देखते थे कैसा उनका ड्रेसअप, कुछ कभी सोच ही बदल उनकी। वैदिक काल में ये सब था, बहुत मॉडर्निटी थी, अब नहीं है। तो क्या देश की आज़ादी में महिलाओं का कोई योगदान नहीं था? क्या महिला ने सिर्फ इसीलिए देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था कि वो आगे चलकर भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना करेगी जो वो आज करे? ज़रूरत क्या थी फिर वहाँ कूदने की? अपने घर में रोटी बनाती। क्या देखिए, बात तो ये थी, अगर ऐसा तो था ही नहीं। अपने देश को आज़ाद कराना था, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। सब चाहते थे हम इनसे स्वतंत्र हो, हम इस कुरीतियों से स्वतंत्र, सब चाहते थे स्वतंत्र हो। महिलाएं भी चाहती थी स्वतंत्र हो। क्या महिला स्वतंत्र है? वही आज
देखिए तब हम गुलाम थे, तब हम गुलाम थे, जंजीरों में बंधे हुए थे। अब हमारे में जो जिन जंजीरों से हम बंधे हुए हैं वो एक कल्चर के नाम पे हैं, समाज के नाम पे है। तब हमारे ऊपर जिसका शासन था वो अंग्रेजों का था। तब हमारे पे अब हमारे ऊपर किसका शासन है? तब तो वो अंग्रेजों का था, समाज का। अब तो हमारे समाज का ही एक्चुअली में अभी भी क्या है, मुझे लगता है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम 67 ईयर्स को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं महिला प्रोग्रेसिव हुई है। आज हम हर फील्ड में अगर हम एक डेटा लेकर के चलें तो हर फील्ड में जो परसेंटेज ऑफ वुमेन्स था वो बढ़ा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप विकास में देखेंगी तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो वुमेन्स का परसेंटेज है कन्या भ्रूण हत्या के मामले में भी जरा उठाकर देख लीजिए कैसे गिरा है। नहीं देखिए, लड़की नहीं चाहते लोग, क्यों? क्या हम देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए मेरे अगल बगल हमारे 2 युवा बैठे हैं। क्या हम अगर आगे जाएं, वैदिक युग की आप बात कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं, तो क्या महिलाएं जब आज हम इस मंच पे बैठे हैं क्या वो बैठ सकती थी? पहले कुछ मीडिया नहीं होता था, वो बात छोड़िए, मगर वो हमेशा पर्दे में रहती थी, बाहर चादर ओढ़ के निकलना होता था, हाथ उंगली भी नहीं दिख सकती थी। आज जो हम बैठ के इतनी बातें कर रहे हैं, मन से खुले मन से बोल रहे हैं, ये भी प्रगति है। धीरे धीरे हम एडवांस हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से ही हो रहे हैं। हम जरूर एडवांस हो रहे हैं, आगे समाज में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक देखिए मैं बोलना चाहूँगी, पहले भी जैसे कहा तरीका अलग है। पहले पर्दे में रखते थे, नहीं जाने देते थे, आज तरीका अलग है। आज उस हद तक नहीं है, मैं ये मानती हूँ उस हद तक नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होगा कि जब लेडीज़ ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया स्वतंत्र कराने में तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया ही है समाज में। बट अब दूसरी तरीके से अब हमारे ही लोग जो है हमें नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, हमारे ही लोग। आप ये कहना चाह रही हैं कि आज बेशक हम पर्दे में नहीं हैं, लेकिन उनकी निगाहें हमें पर्दे में रखे हुए हैं। इन बच्चों ने कभी कभार हम जब रोड पे चलते हैं तो कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जो हमें शर्मसार कर जाती है। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। रोड पे चलते समय भी हमें डर लगता है। हर एक लड़की जब अपने कॉलेज की तरफ बढ़ती है तो वो आगे पीछे देखती है कि लोग हमें कैसे घूर रहे हैं। कभी कभार तो शक होता है शायद उन्होंने लड़के कभी देखे नहीं, हम इतना इनसिक्योर फील करते हैं। देखिए हो सकता है उन्होंने किसी माँ के पेट से या गर्भ से जन्म ना लिया हो, वो डायरेक्ट ऊपर से आए हो, इसलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, वही सोच वाली बात है। वही कह रहे हैं कि सोच किसको बदलनी होगी? नारियों को ही बदलनी होगी। वो घर से शुरुआत। लेकिन हर बार नारियां ही क्यों? नहीं देखिए, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, महान नारी महान है, वो बच्चे को जब जन्म देती है, घर चलाती है, शिक्षा देती है, पहला पाठ पढ़ाती है, तो ये कर्तव्य भी उसी का है, सोच उसी को बदलनी होगी। और ये आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये कर्तव्य जो है उनका है, उनको दृढ़ निश्चय करना होगा। को अपनी सोच बदलनी होगी, यानी कि चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, अपनी सोच बदलें। एक माँ अपने बेटे को या एक छोटे से बच्चे को जब शिक्षा देगी तो वो ये नहीं कहेगी कि तुम अपनी माँ का, एक नारी का कभी आदर मत करना, क्योंकि वो खुद एक माँ है, कभी एक लड़की भी रह चुकी है, उसको वो सारा एहसास होता है। तो वो कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देगी? इस बात का जवाब भी मैं दूंगी। देखिए पहले टीवी, मीडिया, रेडियो कुछ नहीं हुआ करता था, और जो नारियां थीं वो धार्मिक कहानियां, जब वो प्रसव का समय चलता था तो वो वाले किस्से सुना करती थी, गाथाएं सुना करती थी। आज वो टीवी पे जब बच्चा वो सीरियल देखती है, क्राइम देखती हैं, तो बच्चे पे उसका असर पड़ता है और बच्चा भी वही करता है। आपने अभिमन्यु का भी सुना होगा कि जब बच्चियां जब लड़कियां होती हैं, इन दैट केस तभी तो माँ वही सीरियल देखती होंगी, तो लड़कियों पे ऐसा क्यों नहीं असर? लड़कियां भी आजकल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा दबी हुई है, मुझे नहीं लगता। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, में भी कमी है। हम ये आज जिस मन से बोल रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पुरुष ही खराब है। आज कॉलेज गर्ल्स में ये ट्रेंड है कि अगर मेरा नहीं है तो फिर हम पूरे नहीं है, हम आज के फैशन में नहीं है। ये बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। खुद बुलावा देती हैं, ये कहा, किसने कहा लड़कियां खुद, यानी लड़कों की नजरों में खराबी है। लड़की अगर कपड़े पहन के क्यों, पहले आपने खुद ही वो कहा था कि पहले शकुंतला ऐसे रहती थी,
तब यानी वो भी बुलावा। आज तो लड़के सूट पहनी हुई लड़की को अब समय के अनुसार बदलना होगा, समय बदल नहीं, चुका है। आज तो हम स्वतंत्र हिंदुस्तान में अब कौन से हम मुगल शासन में हैं या अंग्रेजों की उसमें हैं? तो लड़की सूट भी पहनी हुई निकलती है तब भी उसको ऊपर से नीचे तार देते हैं। आप कपड़ों की बात पूर्ति जी, स्वीटी जी, ये बात तो सही कह रही है। नहीं, आज एक नारी- एक्चुअली में हम कहें तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज हुआ है। पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर पूरे एक संस्कारों का विधान था और उससे जब निकल करके बच्चा निकलता था तो ऑटोमेटिकली वो संस्कारी था। जैसा कि कविता जी ने कहा, वो बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। पूर्ति जी, एक बात पूछना चाहूंगी मैं। अभी कविता जी ने भी कहा कि वो ड्रेसअप जो है उनका वो खुद बुलावा देता है। क्या कपड़ों से हमें आधुनिक बनने का वो मिलता है? इस चीज़ से तो मैं खैर सहमत नहीं हूँ। इस चीज़ से तो खैर मैं सहमत नहीं हूँ कि कपड़ों से कोई इतना है। मगर हम यूनिवर्सिटी में हम भी जॉब करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों को हमें कभी बोलना पड़ता है। टीचर की तरह बोल रही हैं, अध्यापक की तरह बोल रही हैं। हम लोगों को बोलना पड़ता है कि आप कोविड में पढ़ रहे हैं तो आप उस तरीके से अपना ड्रेसअप रखें। कभी आपने लड़कों को बोला कि आप इस तरीके से मत चलिए, इस तरीके से मत देखिए? देखिए, दोनों को ही बोला जाता है। अब ये मिली आप जुली अपनी बात खुद कह रही हैं, गंदगी कपड़ों में नहीं, गंदगी सोचों में। ये हाथों में है, सोच में है। वो सोच ड्रेस का तो खैर इतना इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि आजकल पड़ता क्योंकि है। आपको पता है कि अगर वो ऐसे पहनेगी तो लड़कों की निगाहें हाँ, नहीं तो हम तो ये कह ही रहे हैं कि सोच तो बदलनी ही है, मगर इसमें कुछ भूमिका लड़कियों की भी है, नारी की भी है। उसको भी अपनी सोच बदलनी होगी और उसको इस हिसाब से ड्रेसअप होना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कपड़े खराब हैं, मगर या आप देख रहे हैं क्राइम हो रहा है, सब हो रहा है, तो आप क्यों फिर ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा जितने ज़्यादा अगर हम देखें, आप ये बताइए जो नहीं पहनती नहीं, अगर हम देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केस होते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैम, दिल्ली में हमारे देश की हर जगह के लोग रहते हैं। बेंगलोर अगर देखें तो वो भी एक एडवांस सिटी है, वहाँ पर भी लड़कियाँ वैसे ही कपड़े पहनती हैं जैसे दिल्ली में पहनती हैं। दे आर ऑल्सो ग्रोन अप गर्ल्स। नहीं, ऐसे तो पूना में आप रात में 1-1 बजे घूमती रहती लेकिन हैं, उसमें, लेकिन फिर भी उस वो न्यूज़ में क्यों नहीं भारत का हिस्सा ना। है? तो वो भी भारत का ही हिस्सा है, तो वही लोग इसमें भी, और मॉडर्न भी तो वहीं पे लोग हैं, लेकिन वो इतना न्यूज़ में क्यों नहीं? वहाँ पे इतने रेप क्यों नहीं? ये बात कपड़ों की नहीं है। क्यों ये इस तरह का जो माहौल चल रहा है? जैसे अभी ये कह रही हैं कि सोच बदलनी होगी, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्या सोचें हम, क्या सोचें आप लोग? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है किसी को सोचने की जरूरत है, हमें उनको सोचने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ देख अगर रहे हैं। की तरफ से, सिर्फ अगर लेडीज की तरफ से, वुमेन की तरफ से ये पहल होती तो हम तो पहल कब का कर चुके हैं। ये हमें सिर्फ लेडीज की तरफ से नहीं होगा, ये हम सबको मिल के करना होगा, तभी कुछ चेंज आ सकता है, तभी एक नारी अपने आप को स्वतंत्र फील कर सकती है। बिल्कुल तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ, लड़कों को भी ये समझना होगा, एक नारी को रिस्पेक्ट चाहिए। अगर कोई रोड पे चल रहा है तो उसको ऐसे बिहेव ना करे, ऐसे उन्होंने एक पूरा समाज पहली पे बार देखा काम करना पड़ेगा। ये वही बात हुई। यहाँ पे भी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मुझे लगता है कि अभी ना हमारे यहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली नॉर्थ एरियाज में, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम साउथ को कंपेयर करें तो वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साउथ जैसा में बहुत ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं भी है, नहीं। इसीलिए वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम्स कम है। तो हमारे यहाँ का जो मुझे लगता है सोसाइटी का माइंडसेट है, उसमें पहले इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहिए और उसके लिए जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लड़के लड़की कहीं ना कहीं कुछ वर्कशॉप्स लगाएं, या कॉलेजेस में भी हम काम कर सकते हैं कि बच्चों के बीच में हम एक मैसेज दें कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। इसमें लड़के लड़की जैसा कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट ही माना जाएगा, ना वो लड़की। हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हैं, जरा इनसे ही पूछ लेते हैं। इस ऐसा बात में जो है मैं कविता जी से सहमत होती हूँ कि ये अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जो 25 साल तक या 20 साल तक या 18 साल तक लड़के थे और लड़की को नहीं समझा पाए तो वो एक वर्कशॉप में नहीं समझा। अच्छा जुबली जी, आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं। जब आप कितने भाई बहन हैं? एक भाई है मेरा, बस एक भाई एक बहन है। जब आप बाहर से आती हैं तो आप बाहर से आई और भाई आपका घर में, तो क्या कभी आपके घर में आपकी मम्मी ने आवाज़ लगा के बोला हो कि जुबली को पानी दे दो? और जब आपका भाई आया और आप घर में हैं तो क्या कभी आपकी मम्मी ने कहा कि जुबली जरा भाई को पानी दे दो? ऐसा कभी हुआ हो? कुछ याद आ रहा हो?
देखिए एक्चुअली क्या है, मेरी मदर भी वर्किंग ही है, हम भी वर्किंग ही है, तो बहुत कम ही होता है साथ में। जैसा कि मैंने बताया, सब जगह ऐसा नहीं है, मुझे फिर भी फ्रीडम है मेरे को क्या करने की। बट हाँ, मुझे उस एक्सटेंट पे, जैसे अब मैं जॉब कर रही हूँ और जैसे कभी मुझे लेट हो जाता है आने में, हल्का सा अंधेरा हो जाता है, तो डेफिनेटली मेरे पापा, मेरी मदर, सब लोग लेट कैसे हो गए, इतनी देर से काम करोगे तो हम बोलते हैं कि जॉब छोड़ दो। अब दूसरी तरफ आपके भाई को अगर देर हो जाती है, पढ़ने नहीं जा रहे, कहीं जॉब पे नहीं जा रहे, दोस्तों के साथ घूमने गए, कभी ऐसा हुआ हो उनको डांट पड़ी? बस वो नॉर्मली बोल देते कहाँ थे। क्वेश्चन किया है, पहले उसका आप जवाब लीजिए, क्योंकि जी को गुस्सा देखिए। नहीं, आप पहले क्वेश्चन का कि क्या भाई से कहा जाता है बहन को पानी दिया कि नहीं, या बहन से, आप इस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए सबसे पहले। आज ये जुबली जी आपको याद है कुछ? स्वीटी आपको याद है? मेरे भाई ने तो लाइक ऐसे कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने आज नहीं, मम्मी ने कहा हो कि आपके लिए पानी लेकर आए। कभी कहा, कभी कोई रिश्तेदार आया हो और आप भी हो, भाई भी हो, तो भाई पानी लेकर आए। मैंने खुद देखे हैं, पानी दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, मैंने खुद देखा है, कुछ होते हैं लड़के भी ऐसे होते हैं, उनमें हॉस्पिटैलिटी बहुत होती है, वो एक नारी की तरफ भी बहुत रिस्पेक्ट दिखाते हैं, बट हर किसी में वो बात नहीं है। आज भी अगर देखा जाए तो 80% लड़कियों पे एक दबाव हमेशा रहता है डोमिनेटिंग का, लड़कों पे किसी बात का दबाव नहीं है। मेरा बेटा पानी लेके आ जाता है, मैं कभी नहीं कहती कि बेटी से ही कहूँ, दोनों से कहती हूँ कि तुम ले आओ या वो तो माँ बाप का है कि दोनों बराबर है। आपके घर में हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल समाज उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें यही कहा जाता है कि आज भी अगर लड़की होगी घर में तो उसको बोला जाएगा जाओ तुम किचन का काम करो, तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की, तुम्हें शादी के बाद किचन का काम ही तो करना है। मैं आज भी ऐसे फैमिलीज को जानती हूँ जहाँ पे बच्चे की पढ़ाई इसलिए नहीं होती। एक मैं बिल्कुल मतलब जनरली सभी के मुझे सुनती हूँ कि जैसे कभी कोई लड़की जॉब कर रही है, अगर ज़्यादा मतलब लग रहा है उसे, जैसे लड़कियों को लगता ही है कि हम भी अपना करियर बनाएं, तो पेरेंट्स कह देते हैं कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है सही है, जो करना है शादी के बाद करते रहना। यहाँ पर यहाँ तो ठीक है, अब जो करना है शादी के बाद करना आराम से। ये शादी के बंधन में लड़कियां क्यों बंधे जब वो अपने आप एकदम वी आर कैपेबल इनफ, अगर आप बोल रहे हैं हम प्रबल हैं, पूरी शक्ति है हमें, तो फिर भी शादी ना है कि भारतीय संस्कृति में पति को देवता का दर्जा है। मैं शादी में बंधे बिना आप आगे चलाए हो कैसे संसार? आपको चलिए हम आप ही से पूछते हैं, चलिए हम आप ही से पूछते हैं, चलिए हम आप ही से पूछते हैं, एक लड़की की शादी 21 साल में करवा देनी चाहिए? पंजाब में आज भी लड़कियां 17 साल में ब्याह दी जाती है, 18 साल में ब्याह दी जाती है, इससे ज्यादा उनको घर में नहीं रखा जाता। वो गलत है, वो गलत है। हम ये नहीं कहते बच्चे को अपने पैर पे खड़ा कीजिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। कि चाहे जैसे भी करियर बनाने की लड़कियों की तमन्ना हो, लेकिन अक्सर पेरेंट्स ये कह देते हैं कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, शादी के बाद करियर की सोचना। क्या किसी लड़के से ऐसा बोला है? करियर बनाने की बात लड़कों से शादी से पहले कही जाती है। अपना करियर बना, अच्छी से लड़की मिल जाएगी, पढ़ी लिखी मिल जाएगी। लड़कियों से ये कहा जाता है कि शादी के बाद करियर बनाना। मेरी समझ में नहीं आया कुछ। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा फिर वही समाज का माइंडसेट है कि लड़का जल्दी जॉब में सेटल हो जाए, उसके बाद अगर वो ठीक ढंग से सेटल है तो फिर शादी करनी है। पर कहीं ना कहीं आपसे स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता एक ऐसी इंडिपेंडेंस जब लड़की यही तो घर में जब माँ बाप ही नहीं तरक्की मतलब करने के लिए बाधा बन रहे हैं, हाँ, ये कहीं आप बिल्कुल एग्जैक्टली बाधा बन रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ससुराल उसका नहीं उस आज भी बहुत सारी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उन्हें लगता है अभी तो हम लड़की को पढ़ाएं, पहले उसमें सारा का सारा हम पैसा लगाएं, फिर जब हमें शादी करनी है तो दहेज देना है। हाँ, उसके लिए नहीं, आज लगता है पहले हम दहेज देके शादी कर लें, वहाँ जाके उसके ससुराल वालों को जो करना है वो करवाएं। अलग है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे खड़ी है, अच्छी जॉब कर रही है, तो दहेज की जरूरत ही नहीं है। दहेज मांगने की किसी की हिम्मत है? सोशल माइंडसेट ये नहीं है। हर महीने दहेज लाएगी, फिर एक बार दहेज देने का। लेकिन मास ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जुबली रायजादा से, जो कि बता रही थी कि शादी से पहले और शादी के बाद में लड़के और लड़कियों में क्या फर्क आता है। क्या कह रही थी जुबली जी आप? की शादी से पहले करियर बनाने की मना कर दी जाती है पेरेंट्स की, और बाद में कहते हैं शादी के बाद बनाना। हाँ, मैं यही
कह रही थी कि पढ़ाने, क्योंकि आजकल लड़के डिमांड करते हैं कि लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हों, हम समाज में जाए हमारे साथ, तो पढ़ा दिया तो जाता है लड़कियों को, बट ये है कि अब आप जॉब कर, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, शिक्षित किया जाता है। हाँ बिल्कुल पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है, मैं मानती हूँ। अब जैसे मैं इंजीनियर हूँ, बहुत सी लड़कियाँ हैं इंजीनियर है, बट बहुत सी हैं जो नई जॉब कर रही हैं, उनके पेरेंट्स ने कहा चलो अब शादी कर लो, जॉब उसके बाद कर लेना, मेन प्रायोरिटी अब तुम हो गई हो 23 साल की 24 साल की, अब तुम शादी कर लो, उसके बाद जॉब कर। जी आप एक तरफ जहाँ लड़का इंजीनियरिंग कर लेगा तो उसको पहले कहा जाएगा आप जॉब ढूंढिए, उसके बाद आपकी शादी होगी। वहीं जब एक बच्ची इंजीनियर बन के तैयार है और उसको प्लेसमेंट भी मिल रहा है या वो जॉब भी करना चाहती है तो उसको सिर्फ इसलिए मना किया जाता है। मेरा नज़रिया तो ये नहीं है, मेरा कहना यह है कि लड़की की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, इसलिए कि आफ्टर मैरिज जब शादी के बाद वो अपने घर जाती है और कोई इंसिडेंट होता है, इन केस कोई बात होती है, देख बच्चियों को पढ़ाएंगे, कोई इंसिडेंट नहीं, मैं ये कह रही हूँ इन केस कभी कोई ऐसी बातें हम बहुत सारी समाज में देखते हैं कि लड़कियों के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई या वो एडजस्ट नहीं कर पाई और उनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगी। तो पढ़ाई अगर उसकी पूरी है, वो जॉब करेगी तो लड़का खुद ही खुद उसके पीछे आगे पीछे भागेगा और वो देखेगा कि ऑलरेडी ये कमा रही है, और अगर जॉब लग जाती है तो मेरा ये कहना है पेरेंट्स से कि उसको जॉब पहले करने देनी चाहिए। अब मैं बात वहीं से शुरू करूंगी दोबारा। आप क्या कहेंगी स्वीटी जी, जैसे कि जुबली ने कहा कि अगर मेरी जॉब लग जाती है या जो भी इंजीनियर लड़की है उसकी जॉब लग जाती है, इनके साथ जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको सिर्फ इसलिए बिठा दिया गया कि उनकी जॉब या तो शहर से बाहर लग रही थी या फिर उसके मन मुताबिक जगह उसको नहीं मिल रही थी, इसलिए पेरेंट्स ने उन्हें घर पर बिठा दिया। क्या ये उचित है? देखिए ये उचित नहीं है। जैसे विनीता जी ने अभी बोला कि एक लड़की को कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, इन दैट केस उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए उसको पूरी पढ़ाई दी जाती है। पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर जॉब उस सिटी से बाहर मिल रही है, लड़की इंडिपेंडेंट ही तो रहेगी, उसको खुद में कॉन्फिडेंस तो आएगा। यहाँ पे वो भटक गए, वहाँ पे पेरेंट्स भटक गए, पैरों पे खड़े हो जाए और जॉब करे, खुद कमाने लग जाए। प्रायोरिटी ये रही कि आगे कुछ हो, आने वाले वक्त की तैयारी करने नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं किसी कम एरिया की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो मुझे लगता है एमएनसी में काम करने वाली लड़कियों का परसेंटेज बच है एंड दे आर अनमैरिड। और कोई भी पेरेंट्स मुझे नहीं लगता कि मना करते हैं कि अगर उनकी बेटी को आज जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से प्लेसमेंट सेल के थ्रू अगर प्लेसमेंट मिलता है तो सारे पेरेंट्स 100% अपनी लड़कियों को वहाँ भेजते हैं। हाँ, उसके बाद वो शादी के प्रेशराइज जरूर करते हैं, और वहाँ पे भी आज की शिक्षित समाज की, शिक्षित समाज और अशिक्षित समाज, हमारे भारत देश में दो भारत बसते हैं। एक शिक्षित भारत है, एक अशिक्षित भारत है। वो भारत जो कि वाकई में भारत है, जिसे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे भारत ने जन्म लिया है। शिक्षा गांव से शहर में जब बच्चे आ रहे हैं तो गांव में कुछ लोगों की संख्या ऐसी रह गई है जो अन्न उगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो क्या वहाँ पर महिलाएं जो खेत में जाती हैं महिलाएं, या वो महिलाएं जो छोटे छोटे काम करती हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता मिलती है? आपको ऐसा लगता है? आपने अभी शिक्षित समाज की बात करी है, समाज की भी बात करती हूँ। अभी आसपास के, आप अपने यहाँ के आगरा के आसपास के एरिया में देखिए, पहले भी जो थे बहुत छोटे में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन आज अगर आप गांव में जाते हुए देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर लड़की इंटरमीडिएट तक तो उसको पढ़ाई के लिए फ्रीडम है ही है। और उसके बाद आज भी अगर हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखें तो गांव में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से भी बिल्कुल रिमोट एरिया से लड़कियाँ जो है वो हायर एजुकेशन लेने आती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरमीडिएट गांव में पढ़ाई की जा रही है, लेकिन अगर वहाँ पर उसी जगह उसी गांव में उस महिला से आप अगर बात करने जाएंगे जो खेत पर सुबह काम करने जाती है, शाम को पैसे लेकर आती है, क्या उस पैसे में से 10 रुपए खर्च कर सकती है? उसको ये अधिकार हमारे समाज ने दिया है। फिर वही भारतीय संस्कृति वाली बात आ गई यहाँ पर। देखिए, बात ये नहीं है कि समाज ने अधिकार दिया है, वो खुद पैसे कमा रही है, खर्च कर सकती है, मगर चूंकि वो अशिक्षित है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो अपने पैसे खर्च नहीं करती। उसे ये डर लगता है कि उसका हस्बैंड उसकी पिटाई लगाएगा। होता यही है, अशिक्षित जो होते हैं उसमें उसका हस्बैंड उसकी पिटाई लगाएगा, तो यहाँ पर ये अशिक्षित, फिर वही बात घूम फिर के सोच पे आती है, फिर वो वही बात घूम फिर के सोच पे आती है, समाज की सोच पे, अशिक्षितता पे आती है। यहाँ दीजिए
मैं तो बार बार यही कहूंगी कि नारी को निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए और शिक्षित वो स्वतंत्र नहीं है, वो उसको डर है। अशिक्षित समाज में तो नारी को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं दिया जाता। हाँ, शिक्षित समाज की तो मैं ये बात और यहाँ तक कि मैंने ये केसेस तक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो स्कूल छोटे छोटे सरकारी स्कूल खुले हैं वहाँ टीचर्स वैसे जाते हैं पढ़ाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स तो घर वाले इसलिए भेजते हैं कि हाँ खाना मिलता है दोपहर का। हाँ ये है, आप घर पे आके उनको पढ़ाइयो, उनकी किताबें उन्हें खोलने नहीं दी जाती, उनको कह दिया जाता है वो दोनों में तो दोनों का सेम सिचुएशन है आज भी। आप लोग बहुत कह रहे हैं कि नारी स्वतंत्र हो, नारी स्वतंत्र हो। आपका कहना है नारी स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल, कहीं ऐसी जगह हैं जहां नारी स्वतंत्र है और कुछ ऐसी जगह हैं जहां नारी को आज भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर घर से बात करें तो घर से ही छोटी सी बात ले लीजिए। सुबह अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पर जा रहे हैं, यहाँ कविता जी आपसे विशेष रूप से मेरा एक सवाल है, ज़रा मैं जुबली जी से बात करूँगी पहले। दोनों जा रहे हैं, दोनों को सुबह उठ के काम करना है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पुरुष को भी आज़ादी है, महिला को भी आज़ादी है, अपने पैसे खर्च करने की भी आज़ादी है, तरीके से रहने की भी आज़ादी है, कपड़े पहनने की भी आज़ादी है, फैशन करने की भी आज़ादी है, इवन उसको अपने फ्रेंड्स बनाने की भी आज़ादी है। लेकिन जब सुबह की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है? सबसे पहले लेडी उठती है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, बच्चे को स्कूल जाना है, बैग पैक किया, भेजा, फिर हस्बैंड ने नाश्ता बनाया, 8 बजे निकलना है, जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे बिना खाए, नाराज हो जाएंगे कि मैंने मुझे सुबह से खाना नहीं मिला। और अगर पत्नी की नाराज हो गई तो पति का रुमाल, घड़ी, वॉलेट, ये सब उनको बेड पे मिलना चाहिए। अभी तो आगे आपने मोबाइल भी नहीं दिया, हैंकी भी नहीं दिया, छोड़िए इन सब बातों को। लेकिन अगर हम बराबर से चल रहे हैं, महिला सबल हो गई, महिला में शक्ति आ गई, महिला बहुत समझदार हो गई, तो फिर महिला को यहाँ क्यों ये अधिकार दिया कि अगर उसका मन नहीं है, संडे का दिन है, उसका मूड नहीं है किचन में घुसने का, फिर भी पति ने खाना नहीं बनाया, फिर भी पुरुष प्रधान समाज वहाँ पर अपनी ईगो लेकर आ रहा है। मैं क्षमा चाहूँगी मीनू जी, मेरा तो ये कहना है कि आप एक पुरुष को जरूर बुलाना चाहिए था, जिससे कि वो अपना पक्ष जरूर रखते और बताते कि वो शोषित हैं बेचारे। वो देखिए वो भी शोषित हैं। वो कहते हैं, जब कभी हम इन जनरल बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे हम ही प्रताड़ित हैं नारियों से, तो वो बेचारे हम हाँ नारी सब पे भारी, तो वो तो भारी है ही नारी, मगर ये आज एक्सेप्ट युवा पीढ़ी। कविता जी, सिर्फ किताबों में, सिर्फ आंकड़ों में नारी भारी जमाने चले गए। हाँ, क्या कहेंगी जुबली जी, जो मैंने अभी बात पूछी? मैं अपनी मदर की बात बता रही हूँ। वो कहती हैं कि जो है मुझे बीमार नहीं पड़ना है, खाना जैसे खाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा घर एकदम चलना बंद हो जाएगा। मेरी मदर की डायलॉग्स है, मेरे पति को खाना नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों, फिर घर का काम नहीं होना। वो क्यों? उसमें मेरी लड़की भी शामिल होती है कि उसे पता है कि वो नहीं संभाल पाएगी, मेरे हस्बैंड नहीं संभाल पाएंगे, बेटा कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तो यही तो है एक नारी यहीं पर तो बंधी हुई है, क्योंकि उसका हस्बैंड को भी ये है कि अगर वो रुक गई, वो बैठ गई, तो उसका बेटा ना उसका हस्बैंड वो जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। नहीं, देखिए यहाँ नारी ने खुद अपने पर वो वाली जिम्मेदारी की खाना खिलाना, अगर वो नहीं खिला रही है, अगर मैं बाहर चली जाती हूँ तो क्या वो लोग खाते नहीं है, क्या बनाते हैं? अगर बेटी छोटी हुई तो जो बेटी छोटी होती है, देखिए वो अलग दूसरा केस हो गया कि अगर बेटी छोटी है तो उसमें केस में दूसरी बात आएगी। यहाँ तो देखिए हम पूरा ख्याल रखते ही हैं, और बच्चा छोटा होगा तो हम दोनों का ही ख्याल रखेंगे, जब बड़े का ख्याल रख रहे हैं तो। सारी जिम्मेदारी या तो महिलाओं ने जानबूझकर उठा ली, महिला महान बनने के चक्कर में कि तुम देवी हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम चंडी हो, तुम फलाना हो, ये हो, लक्ष्मी हो, या फिर महिला इसलिए करती है कि सब उसकी पूजा करें और नवरात्रों में उसकी कंजक को जमाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से है। पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी अगर जैसे आज ये अभी युवा पीढ़ी बात कर रही है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी अच्छी, अगर आप सोसाइटी में देखें तो लड़कियां जो है आज की डेट में खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। अरे चाय भी नहीं बना पाती, चाय भी नहीं बनाती। इवन जब आप अगर शहरों की बात करेंगे तो हस्बैंड सुबह उठ करके चाय बनाते हैं और उसके बाद में वाइफ उठती है, ऐसा भी घरों में होता है। कितने घरों में ऐसा लगभग आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो 50% जो एजुकेटेड फैमिली है सब में है। मेरे हस्बैंड भी मुझसे पहले। और अगर महिला जो है वो ऑफिस में है, सबसे बड़ा किसका
का वर्क है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिलीज का सबसे बड़ा है और मिडिल क्लास में ही सिचुएशंस है। मिडिल क्लास का इस समय वर्क सबसे बड़ा है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो जेंट्स कहें आज तुम सो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। ये बहुत हैं। आजकल जितना सिविलाइज्ड होगा, आजकल लड़के जितने मतलब कोऑपरेट करते हैं उतना लड़कियां नहीं, लेकिन फिर भी हर बात पे बहुत मैटर्स पे लड़कों का ईगो रहता है, जो प्राथमिकता रहती है एक हस्बैंड की। खाना मत बनाओ ये वो, बट जिम्मेदारी बिल्कुल खाना बाहर से आ गया। एक मिनट, खाना बाहर से आ गया, खाना लगाएगा दोनों लड़कियां दोनों लगा देते हैं। होता क्या है कि लड़कियां अभी वो एडजस्टमेंट अभी उनमें आया नहीं है। वो अभी हम लोग पुरुषों के साथ रहे हैं, हमने एडजस्ट किया, हमें पता है किस तरीके से हमें काम करना है। आपका कहने का अर्थ ये है कि समझौता सिर्फ नारी को करना है? नहीं, समझौता देखिए ये उस दोनों को करना है। अगर जॉब कर रही है वो, हम जॉब कर रहे हैं तो हस्बैंड भी, उसकी भी जिम्मेदारी है, वो करते हैं काम। अगर वो नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो अगर जब दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो होता है और कर ही रहे हैं, हर घर में यही हो रहा है। तो बहुत देखिए, गांव की बात छोड़ दीजिए आप, अगर शहर की बात करते हैं तो दोनों काम करके आते हैं। लेडीज ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, उन्होंने सोच लिया ना चाहते वो भी आ गया। जेंट्स वगैरह कहते हैं जैसे अब आए काम करके शाम को, मैं बहुत थका आया हूँ, मुझे खाना दे। एक्चुअली लेडीज को करके आ रही है, बट लेडी का पहला कर्तव्य क्या है? घर संभालना, जॉब सेकेंडरी है। लड़कियों को बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें बड़े होके ऐसा करना है। जब वो छोटी होती है, जब वो छोटी होती है तो उसको सिखाया जाता है कि झाड़ू ऐसे मारनी है, पानी ऐसे, ये सब सिखाया जाता है बचपन से। उसका माइंड सेटअप ऐसे बना दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ देना है, उसको ये नहीं सिखाया जाता तुम लेने की भी हकदार हो, उसको ये बताया ही नहीं जाता। ये तो, एक समाज की तरफ से ही वो जो कमी रहती है, जिसकी वजह से समाज को बनाने में महिला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या हमारी महिलाएं इसकी जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसके लिए हम सब जिम्मेदार नहीं हैं? सब जिम्मेदार हैं। सभी भाग हैं, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, दोनों है। कि छोटे से बच्चा होता है, जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं अरे इसका कहते चली जाएगी ससुराल, मजाक में ही सही, बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, मजाक में अरे ये तो चली जाएगी, ये तो ससुराल चली जाएगी। मतलब दोनों को ही सोच बदलनी है। अब छोटे बच्चे के तो मन में आता है और हम तो चले जाएंगे। लड़कियां ही करे उससे बात नहीं बनेगी। लड़कों को भी अपनी तरफ से समझना पड़ेगा कि एक लेडी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, नहीं तभी एक यहाँ पर देने से मिलती है, अपने व्यवहार से मिलती है, अपने काम से रिस्पेक्ट मिलती है। और मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं, अगर वो लेडी काम कर रही है और उसने हस्बैंड को दे भी दिया तो हस्बैंड नहीं लेते हैं। मैं खुद, मेरी आज तक पे मेरे हस्बैड को नहीं पता है कि कितनी मुझे मिलती है, मैं अपने हिसाब से खर्च करती हूँ। कितने साल हो गए आज़ादी को, तब भी आप लोग ये कह रहे हैं अभी भी कुछ ऐसे हैं, अभी भी कुछ हमारी नजर में जितने हैं, जितने परसेंटेज हैं वो पॉजिटिव ही हैं। और अगर गांव में जाते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ स्थिति खराब है। ये मैंने जो देखा है, वहाँ स्थिति खराब। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, लेकिन हमारे साथ दो शिक्षित युवा बैठी हैं और इनका भी मानना ये है कि हमें जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी के इतने सालों बाद आज़ादी देना भी मुझे लगता है कि वो दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। बहुत आज़ादी हमने अपने बच्चों को दी हुई है और हमारे बच्चे इस स्वतंत्र। क्या कारण है कि आजकल पेरेंट्स अपनी बच्ची का अगर बाहर जॉब लगती है तो उसको मना कर देते हैं और बेटे को भेजते हैं? वो देखिए अब कुछ बच्चे जो जैसे इंजीनियर हो गए या और दूसरी लाइन में गए, वहाँ नोएडा, दिल्ली, वहाँ जॉब लगती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर जब हम देख के आते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, तो लड़कियाँ जब एक रूम में रह रही हैं तो स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, तो वो पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो देखते हैं कि हमारी लड़की भी इसी भाव में बह जाएगी। और एक लड़की से भी दोनों ही बच्चे हैं जिससे घर की इज्जत है, इस वजह से वो भेजना नहीं चाहते। जब वो देखते हैं इसी वजह से मैं मानती हूँ ये गलत है, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, बट यही बात जेंट्स पे भी लागू होती है, लड़कों पे भी लागू होती है, बट उनको फिर भी भेजा जाता है ना, उनको जबरदस्ती किया जाता है कि हाँ कोई बात नहीं,
पेरेंट्स ने, अगर लड़का जॉब नहीं करेगा, देखिए जॉब तो दोनों के लिए मस्ट है और कर भी रहे हैं। आज परसेंटेज आप देखिए, हम जब पढ़ते थे, मैं तब की बात बता रही हूँ, हमारी क्लास में हम 2 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे, और आज एक लड़का मिलता है क्लास में और ढेर सारी लड़कियां। परसेंटेज देखिए, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के बाद उसको रखा तो घर के अंदर ही जाता है, मुझे इतना भेज दिया जाता है जॉब करने के लिए। हमारी युवा पीढ़ी वही बताए कि वो घर में बैठी है नहीं। और आज भी अगर हम पूरा देखिए, हम अगर देखें निकालें तो वुमेन वर्किंग वुमेन्स आज की डेट में बहुत ज्यादा है। कोई भी बहुत कम लड़कियां हैं जो बताती होंगी कि मैं हाउसवाइफ हूं। बहुत है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो बॉन्डेज में हर जगह ही है। शिकायत तो कैसी आज़ादी चाहिए पिताजी, मैं इन्हीं से कैसी आज़ादी चाहते हैं आप? देखिए, आज़ादी ये नहीं हम मांग रहे कि हमें पेरेंट्स आज़ाद कर दे, वो हम पे कोई बॉन्डेज ना लगाए। हमें आज़ादी समाज से चाहिए, समाज के विचारों से चाहिए। मतलब ये होता है कि मैं मानती हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियां शहर की जो है शिक्षित हो रही हैं, गांव की नहीं हो रही है, बट लड़कियां शहर की शिक्षित हुई हैं, बट फिर बाद में करियर को लेके वहाँ पे फिर ठहराव आ जाता है, थोड़ा सा सोच में ठहराव आ जाता है। बात ये दोनों चीज़ें हैं, बट दोनों के तरीके, शोषण होने के तरीके थोड़ा थोड़ा अलग है। शहर की थोड़ी आगे बढ़ गई है, बट यहाँ आगे थोड़ा सा सम एक्सटेंट आज भी ऐसा होता है। वर्किंग लेडीज़ कहीं पर भी, अगर भले ही वो अपने मार्केटिंग में, आप ले लीजिए, कोई लेडी मार्केटिंग में है, अपने कलीग के साथ कहीं जा रही है, मार्केटिंग में होता है फील्ड वर्क, तो किसी नेबर ने देख लिया, वो क्या कहेगा, देखो देखो वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। ये एक थिंकिंग है समाज की। भले ही वो अपने भाई के साथ जा रही हो आजकल, वैसे वो भी उसको भाई बहन की नज़र से नहीं देखेंगे। तो वो सोच क्यों है? क्योंकि आजकल हो ही यही रहा है। आप बदनामी लड़के की नहीं होगी, बात बदनामी लड़की की ही होती है। लड़की की कर देगा, यही है असली जो है। यही तो समाज की सोच से हमें फ्रीडम चाहिए। और पेरेंट्स भी कहेंगे, अरे वो तो लड़का है, तुम क्यों गई? भले ही बहुत जरूरी काम हो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तुम क्यों गई? वो तो लड़का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को जब खुद कॉन्फिडेंस है अपनी लड़की पे, तो उनको फिर नहीं सोचना चाहिए ऐसे। अगर आप लोगों को भी, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात क्योंकि आज़ादी की चल रही है, तो क्या हम महिला वर्ग का ये, या आप जो युवा पीढ़ी है, इसका ये दायित्व तो नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को इस तरीके से विश्वास में लेकर चलें कि उन्हें खुद कोई अगर आकर बोलता है तो वो कहें कि नहीं हमारी बेटी। मैंने यही बात बोली थी ना, विश्वास पेरेंट्स को है तो वही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स को बच्चों को विश्वास में लेके चलना चाहिए पेरेंट्स को, बट फिर भी मैं कहूँगी, फिर भी समाज के डर के आगे वो कहते हैं मेरा, अब जैसे कोई लड़की का कोई लड़का दोस्त आया तो पेरेंट्स को पूरा विश्वास है ये तो कोई क्लास में पढ़ता है, कोई गलत नहीं है, बट ये आप दरवाजे पे खड़े होकर बात मत करो, आप अंदर आके बात करो, उसको अंदर बुला लो, दरवाजे पे खड़े होकर कोई देखेगा तो कहेगा ये लोग दरवाजे पे खड़े होकर ऐसे हाँ ये कर रहे हैं, ये वाली बात आगे वही बात फिर आगे। आजकल के समाज को देखते हुए हम भी अपने आप ही सोचते हैं कहीं जाने से पहले, भले अगर हमें भी दिल्ली जाना हो, हमें भी दिल्ली जाना हो तो हम एक बार अपने माँ बाप से जरूर सोचते हैं दिल्ली जाना है हमें कैसे, जबकि वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज समाज में क्राइम है और कोई दुर्घटना ना हो जाए। आप युवा पीढ़ी के, हाँ जी, लेकिन आज हम इतनी ज़्यादा क्राइम की बात कर रहे हैं, पर कितना % क्राइम है? अभी जैसे बात हुई तो अगर हम समाज कह रहे हैं, लेकिन पूरे समाज की वो मानसिकता नहीं है। लगभग 80% लोग आज भी हैं जो महिलाओं को फेवर। पहले से आप बताइए, रेप केसेस हर दूसरे दिन रेप केसेस केवल यूपी में पहले इतने नहीं, केवल यूपी में है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं रेप केसेस नहीं। आप पूरा उठाइए, इसलिए हम बात उत्तर प्रदेश की, आगरा की करेंगे। आगरा में इतना क्राइम बढ़ गया, आगरा में चाहे जिस तरीके से भी क्राइम बढ़ रहा हो, बढ़ तो रहा क्राइम है, चिंता तो माँ बाप की है ही। उसके लिए तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो है और बहुत सारी चीजें वेरी कर जाती हैं। पूरा सिस्टम गड़बड़ है, वो तो करप्शन है, सिस्टम है, वो तो बहुत सारे वो हैं। तो फिर क्राइम होते ही जाएंगे, और अगर पनिशमेंट मिलेगा हमारा सख्त है तो ये क्राइम खत्म हो जाएंगे। अभी भी यहाँ पे देखिए कुछ हद तक तो है, मेरा तो यही मानना है, इसको सुधारने के लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो जैसे कि आप लोगों ने बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये हटाना पड़ेगा, और दूसरा आजकल दिखावे का बहुत ज़माना है, हम दूसरों को दिखाते हैं, दूसरे हमें दिखाते हैं कि देखो हमारी फैमिली के ये है, हमारी लड़की देखो टाइम से जाती है, टाइम से आती है, इतने तरीके से रहती है, सबका ख्याल रखती है, तुम्हारी लड़की ऐसे। तो
वही थोड़ी इस सोच को भी बदलने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में कहीं हम अपने बच्चे को तो डोमिनेट नहीं कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज की पूरी चर्चा जो रही उसका सार ये निकला कि दोषी हम या आप नहीं हैं, बल्कि दोषी ये पूरा समाज है, ये पूरी सोच है जो ये मान रही है कि महिलाएं अबला हैं। ऐसा नहीं है कि महिला शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है कि महिला अपने परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल नहीं सकती। जैसा कि पूर्ति जी ने कहा कि समाज में जो ये बना रखा है महिला और पुरुष का, ये जो जेंडर, तुम महिला हो तुम पुरुष हो, इस सोच को हटाना होगा कि आप महिला हैं आप पुरुष हैं, तब कुछ जाकर रास्ते खुलेंगे। अभी जो चौराहे पर जो क्रॉसिंग पर जाम लगा हुआ है वो सिर्फ इसी सोच की वजह से लगा हुआ है कि तुम महिला हो, तुम पीछे की तरफ चलो, भीड़ में मत चलो, तुम पुरुष हो तुम कहीं भी घुस जाओ, तुम आराम से चलो। तो थोड़ी सी सोच बदलनी होगी। जैसा कि स्वीटी जी ने बोला कि जो कानून है उनसे कुछ नहीं होता, कानून तब बनते हैं जब कोई घटना हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही अगर हम अलर्ट हो जाएं, उससे पहले ही हम अपनी सोच को बदल लें तो शायद कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कविता जी पूरी तरह से डटी रही हैं इस पूरी परिचर्चा में कि नारी आज़ाद है, नारी स्वतंत्र है अगर वो शिक्षित है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो किसी हद तक फैसले का सही और गलत का निर्णय वो नहीं ले सकती, क्योंकि उसमें शिक्षा की कमी है। लेकिन अगर वो शिक्षित है तो वो किसी भी तरह से परतंत्र नहीं है, उसको अधिकार है वो सब कुछ करने का जो पुरुष को है। वहीं हमारी जो जुबली जी हैं उनका कहना ये है कि महिलाएं परतंत्र हैं, लड़कियों पे बाउंडेशंस हैं, थोड़ी सी कुछ कमी है, थोड़ी सी कुछ ऐसी बात है जो कुछ उनको खटक रही है। उसका कारण ये है कि हमारे समाज की वजह से हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने बच्चों से और ख़ासकर अपनी बेटियों से जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे इस परिचर्चा के आखिरी में कि आज भी अगर हम महिला को धार्मिक और पारिवारिक रूप में देखने के लिए अपनी सोच को रखते हैं तो थोड़ा सा अलग सोच रखनी होगी। जिस तरीके से हम पुरुषों को देखते हैं उसी तरीके से एक महिला को देखना चाहिए। अगर पुजारी जी हो सकते हैं तो एक महिला भी अंतरिक्ष में जा सकती है, पुजारिन हो सकती है, महामंडलेश्वर हो सकती है, भगवताचार्य हो सकती है, तमाम तरीके की बातें हैं। महिला को देवी या महिला को लक्ष्मी या दुर्गा कहना ठीक है, लेकिन महिला को एक ऐसे पद पर भी देखना ठीक है कि वो अपनी बुद्धि के द्वारा कितनी ही बैंकों की सीईओ बन चुकी है, कितने ही संस्थान चला रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो गोदरेज की जो सीईओ है वो लेडी नहीं होती, अगर ऐसा नहीं होता तो ICICI बैंक की इंदिरा नूई सीईओ नहीं होती। बहुत सारी बजाज फाइनेंस की अभी कुछ ही दिनों पहले एक उसकी बेटी आई है जिसने सीईओ संभाला है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में बदलाव नहीं आया है, समाज में बदलाव तो आया है, लेकिन कुछ एक स्तर ऐसा है जहां शिक्षा की भी कमी है, जहां समाज की सोच की भी थोड़ी सी कुछ कमी है। सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी सोच को बदल लें, अगर आप खुद को बदल लें, अगर आप अपने परिवार की सोच को बदल लें तो शायद हम और आप स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। अपनी सोच को आज़ाद कीजिए, अपने माँ बाप को विश्वास में लेकर आगे बढ़िए तो ज़रूर वो आपकी बात समझेंगे और आप जो करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर करवाएंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगी जुबली जी का, थैंक यू यहाँ आने के लिए। कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वीटी जी आपका भी धन्यवाद, पूर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दर्शकों आपका। अगर आपकी कोई राय हो, आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें बाद में भी फ़ोन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अब जाने से पहले एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।